हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे पी ब्लॉक में वर्ग 16 के तत्व। किसके तत्व? वर्ग 16 के तत्व। वर्ग 16 में तत्व में कौन आते हैं? ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टाइटेनियम, प्लेटिनम आते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं? अधातु। क्या होते हैं? अधातु। सेलेनियम, टुलेनियम क्या होते हैं? उपधातु। और पोलोनियम क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व, जो क्या होते हैं? धातु। यानी आवर्त सारणी में वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर धातु गुण क्या होता है? घटता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि ऑक्सीजन और सल्फर क्या है? अधातु। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? वर्ग 16 में धातु गुण क्या होता है? बढ़ता है। ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं? अधातु। सेलेनियम क्या है? उपधातु है। और टुलेनियम भी क्या है? उपधातु। और पोलोनियम क्या है? रेडियो एक्टिव धातु है। ऑक्सीजन परिवार के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? कैल्कोजन कहते हैं। ऑक्सीजन परिवार के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? कॉल्केजन कहते हैं। यह अयस्क बनाने वाला तत्व है। यानी जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व कौन कौन है? सल्फर, सेलेनियम, टाइटेनियम, ये सब हमारा क्या कहेंगे? कॉल्केजन परिवार के तत्व कहलाएंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ऑक्सीजन परिवार के तत्व को हम क्या कहेंगे? कैल्कोजन कहते हैं। क्या कहेंगे? कैल्कोजन कहेंगे। यह किसके काम आता है? अयस्क बनाने वाला तत्व है। कि कौन बनाने वाला तत्व है? अयस्क बनाने वाला तत्व। इसका जो हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है? NH2। यानी क्या होता है? NH2 NP4 होता है। NH2 NP4 होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ H2 और लास्ट में क्या आएगा? P4 होगा। मान लीजिए हम एक ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पर लिखा है 1H2 2H2 2P4। यानी N के जगह पर क्या है? हमारा 2 है। और क्या है? H2। यहाँ पर क्या है? N के जगह पर 2 है और लास्ट में क्या है? P4। यानी हमारा जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उसके लास्ट में क्या आएगा? NH2। यानी H2 आएगा और P कितना आएगा? 4। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम लिखते हैं सल्फर का, किसका लिखते हैं? सल्फर का। तो सल्फर का परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं कितना होता है? सल्फर के परमाणु संख्या होता है 16। जब आप सल्फर के परमाणु संख्या होता है 16, इसका लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? पहले लिखिएगा 1H2, ठीक है। दूसरा लिखिएगा 2H2। तीसरा फिर क्या लिखिएगा? 2P6। उसके बाद क्या लिखिएगा? 3S2। क्या लिखिएगा? 3S2। फिर क्या लिखिएगा? 3P4। अब लास्ट में देखिए क्या? H2 आया, P4 आया। तो ये हमारा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ऑक्सीजन परिवार के तत्व। यानी इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है? NH2 और NP4। तो यहाँ लास्ट में देख लीजिए H2 आया और P4। इसी तरह से किसी का लिखिए, सेलेनियम का लिखिएगा, टाइटेनियम, लास्ट में क्या आएगा आपका? H2 आएगा, P4। N की जगह पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तब समझिए होंगे इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है? NH2 NP4 होता है। इसी तरह से आगे हम देखेंगे उपलब्धता है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा पाया। यानी जो तत्व है ऑक्सीजन, यह पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह भूप्रपट्टी में कितना पाया जाता है? 46.6%। और जबकि वातावरण में कितना? 21%। क्या पाया जाता है? 21%। अगला क्या है? यह पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर 46.6% और वातावरण में 21%। ठीक है। अब अगला देखिए, वर्ग 16 के भौतिक, यानी वर्ग 16 के भौतिक गुण क्या है? परमाणु त्रिज्या। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाइएगा, वर्ग में ऊपर से क्या जाइएगा? नीचे जाइएगा, तो इसका परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा है आयन थैलेपी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयन थैलेपी का मान क्या होता है? घटता है। ऊपर से नीचे जाएगा तो आयन थैलेपी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला है विद्युत ऋणात्मकता। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? घट। इसका जो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आयन थैलेपी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। याद करने की कोशिश है, सीधा समझ रखना है। वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या से क्या होगा? बढ़ेगा। आयन थैलेपी का मान क्या होगा? घटेगा। और विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगा? घटेगा। चलिए अगला देखते हैं। ऑक्सीजन गैस है जबकि अन्य सभी तत्व ठोस है। देखिए ऑक्सीजन गैस है, हम लोग भी जानते हैं ऑक्सीजन क्या है? गैस है। जबकि अन्य सभी तत्व क्या है? ठोस है। ऑक्सीजन सिर्फ क्या है? गैस है। इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर द्रव्यमानक एवं क्वथनांक का मान क्या होता है? बढ़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आवर्त सारणी है, उसमें अगर आप ऊपर से नीचे जाइएगा तो क्या होगा? इसका द्रव्यमानक एवं क्वथनांक क्या का मान बढ़ेगा। ठीक है, इसका द्रव्यमानक भी बढ़ेगा और क्वथनांक भी बढ़ेगा। ऑक्सीजन सिर्फ क्या होते हैं? गैस में पाए जाते हैं, जबकि सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन
अणु होता है। ऑक्सीजन क्या होते हैं? द्विक अणु होते हैं, यानी द्विक यानी दो अणु से मिलकर बनते हैं। जबकि सल्फर परमाणु अणु होते हैं, AS8 के रूप में पाए जाते हैं। पोलोनियम तत्व अर्ध आयु 13.8 दिन धातु है। यानी कहने का अर्थ है ऑक्सीजन क्या होते हैं? O2 के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन O2 के रूप में पाए जाते हैं। O2 ये द्विक परमाणु हुआ। लेकिन सल्फर क्या होते हैं? सल्फर 8 परमाणु होते हैं, यानी S8 से मिलकर बना होता है सल्फर, शुद्ध रूप से S8 से मिलकर बना होता है। अगला है इसका रासायनिक गुण। 16 के क्या है? रासायनिक गुण। दोस्तों देखिए रासायनिक गुण क्या है? पहला है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है तथा अन्य तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनके बाह्य कक्ष में डी कक्ष उपस्थित। देखिए ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के क्या होता है? ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है। बाकी बात जितने भी है, सल्फर है, प्लूटोनियम है, ये सब का क्या होता है? ऑक्सीकरण अवस्था बदलते रहता है। बदलने का कारण क्या है? इसमें जो डी उपकक्ष उपस्थित, कौन उपस्थित होते हैं? डी कक्ष उपस्थित रहने के कारण क्या होता है? इनका जो ऑक्सीकरण अवस्था है बदलते रहता है। कभी कभी क्या होता है? डी अपकक्ष में से एस अपकक्ष में चला जाता है, जिनके कारण क्या होता है? इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें चला गया, जिनके कारण क्या होता है? इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? बदलते रहता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था पूछेगा रासायनिक गुण में तो सिर्फ ऑक्सीजन का होता है -2, बाकी बात का क्या होता है? बदलते रहता है। अगला हमारा क्या है? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। सभी तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर H2E प्रकार के हाइड्रोजन बनाते हैं। यानी H2 कहने का अर्थ हुआ हाइड्रोजन कितने अणु रहेंगे? 2। ई प्रकार का क्या है? हाइड्रोजन। ई से हमारा जैसे ऑक्सीजन रह सकता है, सल्फर रह सकता है, सेलेनियम रह सकता है, टाइटेनियम, प्लूटोनियम रह सकता है। यानी जब यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन किससे अभिक्रिया किया? हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन H ऑक्सीजन 2। आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? 2। तो इसका संयोजकता और इसका संयोजकता इस पर आ जाएगा, इसका संयोजकता यानी क्या हो जाएगा? H2O। क्या हो जाएगा? H2O। यानी क्या है? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? H2E। ई माने क्या होगा? 16 परिवार के तत्व होंगे। ठीक है। उसी प्रकार सल्फर क्या है? H। जैसे हाइड्रोजन सल्फर से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जब हाइड्रोजन सल्फर से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? H2S बनाएगा। क्या बनाता है? H2S बनाता है। तो पहला समझ गए रासायनिक गुण। दूसरा है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया का इस समूह के तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके EO2 तथा EO3 ऑक्साइड बनाते। ये दोनों अम्लीय होते हैं। यानी क्या होगा? जब यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा इस प्रकार के तत्व, जैसे सल्फर मान लीजिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, सल्फर और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। बनाता है कि नहीं बनाता? बना भी करता है। यानी क्या? EO2 ये नहीं क्या है? इसका कोई तत्व है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? EO2 बना, जो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन ग्रुप आप लोग जानते हैं, और 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप कहलाते हैं। यानी क्या? यह वर्ग तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर EX6 EX4 यानी क्या? X6 X4 X2 यानी हाइड्रोजन के 6 या 4 या 2 अणु रहेंगे। जैसे मान लीजिए X माने जानते हैं कौन ग्रुप होगा? हाइड्रोजन ग्रुप होगा। हाइड्रोजन जानते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है तथा आयोडीन है। क्या है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। मान लीजिए ऑक्सीजन से क्रिया को भी तत्व, जैसे मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए सल्फर है, ठीक है, इसको हम मान लीजिए क्रिया करा दिए क्लोरीन से तो क्या बनाएगा? Cl6 बनाएगा। इसी प्रकार से क्या होता है? ये बनाते रहता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम सल्फर को F से क्रिया करा दिए फ्लोरीन तो क्या हो जाए? SF6 बनाएगा। ये सब हमारा क्या है? हाइड्रोजन के साथ अब क्या बनाएगा? 6 रहेगा हाइड्रोजन के, नहीं तो 4 रहेगा, नहीं तो 2। यानी क्या होगा? 16 परिवार के तत्व क्या करेंगे? हाइड्रोजन से क्रिया कर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं EX6 बनाते हैं, EX4 EX2। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। हेक्सा हैलाइड की संरचना अष्टफलकीय होती है। यानी हेक्सा यानी क्या रहेगा? 6 गो रहेगा हाइड्रोजन ग्रुप, तो वो क्या होएगा? अष्टफलकीय संरचना बनाएगा। इसका संकरण क्या होता है? इसका जो संकरण होता है sp3d2 होता है। sp3d2 होता है। टेट्राफ्लोराइड में SF4 गैस तथा SeF4 द्रव अवस्था में पाया जाता है। और TeF4
कौन अवस्था में पाया जाता है? ठोस होता है। इनमें जो संकरण होता है sp3d पाया जाता है, यानी त्रिकोणीय पिरामिड पाया जाता है। कौन पाया जाते हैं? त्रिकोणीय पिरामिड पाए जाते हैं। यानी क्या है, हेक्सा में इसका संकरण क्या होगा? अष्टफलकीय होगा। टेट्रा में क्या होगा? ये त्रिकोणीय पिरामिड होंगे। डाई हाइलाइड में यानी जब हाइड्रोजन ग्रुप 2 रहेगा तब इसका संकरण क्या होगा? sp3 होगा। क्या होगा? sp3। अगला है इसका अम्लीय लक्षण। ऑक्सीजन परिवार के क्या है हमारा? अम्लीय लक्षण क्या है देख लेते हैं। अम्लीय लक्षण क्या है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार तो बढ़ता है, यानी परमाणु ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता, आकार बढ़ेगा, जिसके कारण अति व्यापन कम हो जाता है, जिससे बंधन टूट जाता है, जिससे बंधन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, तथा यह हाइड्रोजन जल्दी मिल जाता है, अतः यह परवल अम्ल होगा। यानी क्या है, इसको जो ऊपर से नीचे आता है तो इसका क्या होता है? अम्लता गुण बढ़ता है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन बंधन है ये क्या होता है? टूट जाता है। हाइड्रोजन जैसा ही बंधन टूटेगा, इसका जो बंधन टूटता है तो हाइड्रोजन उत्पन्न होने लगता है, जिससे क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो सबसे कम अम्लीयता कौन होता है? H2O, यानी जल। जल का pH मान आप जानते हैं कितना होता है? 7। उससे अधिक कौन होता है? H2S। उससे अधिक क्या होता है? H2SE। अगला कौन होता है? H2T। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ऑक्सीजन परिवार के रासायनिक तत्व। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन परिवार के तत्व के बारे में, इसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रोविन्यास क्या है। आपको बराबर पूछेगा इसका जो सामान्य इलेक्ट्रोविन्यास क्या है, तो आप लोग को याद होना चाहिए NH2NP4 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन वातावरण में कितना % पाया जाता है? 21% पाया जाता है। भूपट्टी में 6% पाया जाता है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे डाई ऑक्सीजन यानी O2 के साथ मिलेंगे, फिर पढ़ेंगे O3 के बारे में, ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से वीडियो बने रही। किसी प्रकार की समस्या है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।